प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। आइए लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। आज मेरा जो सब्जेक्ट है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है वास्तु। और वास्तु के बारे में आप सब लोगों को पता है, क्योंकि वास्तु जिस तरीके से किस्मत बदल देता है थोड़ी थोड़ी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो। और उसी पे बात करने के लिए, उसी पे चर्चा करने के लिए आज मेरी गेस्ट है जतिंदर गोगना जी, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट। Thank you, जी, आपका Nandita बहुत ji. बहुत स्वागत है। Thank you, वेरी ji. वार्म Thanks वेलकम, for inviting me to your show. मोस्ट वेलकम। और मेरे दूसरे गेस्ट हैं जिनसे आप पहले भी कई बार मेरे चैनल पे मिल चुके हैं, हरबीर सिंह सूरी जी। सूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू वेरी मच नंदिता जी, बहुत बहुत स्वागत जतेंद्र जी आपका। Thank you, Suri ji. जतिंदर गोगना जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगी कि आप जो है डाउजिंग करती हैं, और डाउजिंग को लेकर भी मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी है, और उसके लिए भी मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी किसी दिन टाइम निकालिए और मेरे साथ में अगले किसी उसमें हम लोग ज्वाइन करेंगे। और वास्तुशास्त्र की एक्सपर्ट है, वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट हैं। और जतिंदर जी के बहुत सारे क्लाइंट्स इंडिया के में हैं, लेकिन इंडिया के बाद सिंगापुर पे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। तो जतिंदर जी कीप शटलिंग बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। और अगर आप उनको कंसल्ट करना चाहते हैं तो उनका फोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं। और साथ में न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, एंड मल्टी टैलेंटेड लेडी हैं आप। चलिए मैं शुरू करती हूँ। Thank you for your kind words, ji. यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोग ये रिकॉर्डिंग बहुत पहले करने वाले थे, मगर अनफॉर्चुनेटली जतिंदर जी वॉज नॉट वेल, उनका थ्रोट बहुत बुरी तरीके से बैठा हुआ था। तो ये डिसाइड करते 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 टुडे आज मौका मिला है, तो हम आज की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जतिंदर जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि व्हाट इज वास्तुशास्त्र, बिकॉज बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट सबको पता है कि वास्तुशास्त्र क्या होता है। और मेन जो है, आपसे ऑफ द कैमरा मेरी बात हो रही थी जब आपने कहा कि डायरेक्शंस जो हैं आज के वास्तु में, इट इज नॉट ओनली 4 डायरेक्शंस और 8 डायरेक्शंस, बहुत सारे डायरेक्शंस उसमें ऐड हो गए हैं। तो पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, देन विल मूव ऑन कि हम रेमेडीज क्या कर सकते हैं, या अगर किसी प्रॉब्लम में हम स्टक होते हैं तो व्हाट वी कैन डू। जी नंदिता जी, सबको पता है वास्तु क्या है, बट फिर भी मैं छोटी सी डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहूंगी। वास्तुशास्त्र है क्या? वास्तुशास्त्र मीन्स, वास्तु मीन्स, वास मीन्स जहां हम रहते हैं, ठीक है, और रहने की जगह होती है, और टू मीन्स जहां आप रहते हैं, एंड शास्त्र मीन्स साइंस, एक ऐसी साइंस जो किसी भी जगह को रहने योग्य बनाती है। रहने योग्य कैसे बनेगी? जहां जिस घर में खुशियां होंगी, खुशहाली होगी, समृद्धि होगी, रिलेशनशिप अच्छे होंगे, तो हम ऐसी जगह को कह सकते हैं वो रहने योग्य है। देखिए, रहने योग्य बनती कैसे है ये? जिस तरह हमारी बॉडी जो है 5 एलिमेंट से बनी है, इसी तरह हर जगह जो है ना 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं। इन 5 एलिमेंट्स को हम जब डायरेक्शंस के साथ बैलेंस करते हैं तो वहां एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, और यही पॉजिटिव एनर्जी जो है वहां रहने वाले लोगों की एनर्जी को पॉजिटिव करती है, उनकी ऑरा को पॉजिटिव करती है, जिससे उनके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। इसी साइंस को हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। वेरी नाइस। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम वास्तु कर क्यों रहे हैं, राइट? करेक्ट। और वास्तु जो है, देखिए, वास्तु में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, एज वी ऑल नो 5 एलिमेंट्स होते हैं, हमारा शरीर भी 5 एलिमेंट्स से बना है। वास्तु में 5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। और 4 मेन डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उसके बाद 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद फर्दर हम इसको 8 और डायरेक्शंस में डिवाइड करते हैं, जिससे हमें टोटल 16 डायरेक्शंस मिलती हैं। तो पहले जो वास्तु हम लोग करते थे वो हम 8 डायरेक्शंस पे करते थे, लेकिन अब हम उसको थोड़ा सा और डिटेल्ड करने लगे हैं, 16 डायरेक्शंस पे हम लोग वास्तु करने लगे हैं। क्या होता है कि मैं आपको छोटी सी चीज समझाती हूँ। जैसे पहले कहते थे कि हेड ऑफ द फैमिली का जो रूम है वो कहाँ होना चाहिए, वो साउथ वेस्ट बोलते थे।
ठीक है, लेकिन साउथ वेस्ट क्या है, साउथ वेस्ट सिर्फ साउथ वेस्ट नहीं है, उसके साथ थोड़ा सा पोर्शन साउथ साउथ वेस्ट का भी आता है और साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट का भी आता है, अगर हम 8 डायरेक्शंस पे काम करें। लेकिन अब हम 16 में करते हैं तो वो क्लियरली जो है वो साउथ वेस्ट जोन जो होगा वो साउथ वेस्ट ही होगा। तो अब हमें ये ध्यान रखना होता है कि हेड ऑफ द फैमिली का बेड जो है वो साउथ वेस्ट में आए, ना कि साउथ साउथ वेस्ट में। इन दोनों डायरेक्शंस में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। राइट। तो इसीलिए ये जो डिटेल्ड वास्तु है ये ज्यादा अच्छा काम करती है और इसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके। और जतिंदर जी, जैसे अगर हमारा कोई भी डायरेक्शन इस तरीके का है जो होना चाहिए जिस चीज के लिए, मगर वो वैसा वहां पे हम सपोज करिए कि अगर मैं एग्जांपल से आपकी बात करूं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक मोटा मोटा बोलते हैं कि वहां पे आपका किचन होना चाहिए, बट सपोज किराए के मकान में आप रहते हैं और वहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो उसकी कुछ तो रेमेडीज होगी या कुछ तो उसका एक ऑल्टरनेटिव होगा कि आप उसको अपने लिए पॉजिटिव बना सके। बिल्कुल, देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होती है कि साउथ ईस्ट अगर हमें किचन मिल जाता है, और आजकल तो पॉसिबल है ही नहीं, जैसे आपने कहा है अपार्टमेंट्स में। तो इसकी सिंपल रेमेडीज होती हैं, बहुत सिंपल रेमेडीज होती हैं जो हम करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर सपोज सिर्फ ऐसा नहीं है कि साउथ ईस्ट में ही किचन होना चाहिए, साउथ साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ है, उसके बाद वेस्ट का किचन भी अच्छा होता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के किचन नहीं, नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए, वो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। वहां रेमेडीज भी हमारी जो है तो ना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। अदर देन नॉर्थ ईस्ट बाकी जगह हम सब जगह रेमेडीज करते हैं, एंड वो उस जगह हम मतलब हम ये क्या है फायर एलिमेंट है, तो वो फिर हम लोग उससे बैलेंस कर देते हैं रेमेडीज से। तो रेमेडीज आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर मेरे व्यूवर्स इस चीज को, अगर वो इस प्रॉब्लम में स्टक हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन को लेकर के, तो कुछ एक रेमेडीज अगर आप बताइए तो, ताकि इट इज गोइंग टू हेल्प देम। देखिए जैसे आप, मैं छोटी सी बात करती हूँ, सपोज अगर आपका किचन नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में ही आपको एडजस्ट करना है, तो उसके लिए हम येलो कलर का मार्बल का टुकड़ा या येलो कलर की टाइल लेके स्टोव के नीचे रखवा देते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो अग्नि जो है वहां की बैलेंस हो जाती है। राइट। तो इस तरह छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो इफेक्ट करती हैं और सब कुछ बैलेंस, अग्नि बैलेंस हो जाती है, और भी एलिमेंट्स जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। मतलब वास्तु जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीजों को नहीं करता है, उसके लिए आप छोटी, जैसे आपने बताया कि छोटा सा एक मार्बल का टुकड़ा हम रख दें या येलो कलर की टाइल हम रख देते, तो दैट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। यस डेफिनेटली, बट ये सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ वेस्ट के लिए है, इसी तरह हर जगह के लिए अलग है। सपोज आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ गया किचन, तो वहां हमें ग्रीन कलर का मार्बल का टुकड़ा रखना पड़ेगा। तो हर जोन के लिए अलग अलग चीजों के लिए हम अलग अलग कलर्स ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें कलर्स का बहुत महत्व है, जो वास्तु करते हैं ना, इसमें कलर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। राइट। सुरेश जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, नंदिता जी धन्यवाद। जतेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता था कि हमारे दर्शक जो आज के युग में इतना फैला हुआ युग है, इतना जो द वर्ल्ड हैज बिकम स्मॉल बिकॉज ऑफ इंटरनेट, तो लोग इतनी जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं, तो आज का जो यूथ है, मैं ये तो मानता हूँ कि जो वास्तुशास्त्र का जो आपने डेफिनेशन दिया कि वास्तु मतलब जहाँ हम रहते हैं, और तू मतलब मैं, और शास्त्र मीन्स साइंस, तो भारत के लिए तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज है, और भारत इस चीज में एक हर शास्त्र विद्या में सबसे अग्रिम रहा है, सबसे लीडर रहा है, जिसको पूरा वेस्ट भी आज पहचानता है। तो माय क्वेश्चन वाज दिस कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यूनिवर्सिटीज में या हाई स्कूल के बाद, कहीं इसके कोई कोर्सेज भी होते हैं या होने चाहिए, ताकि हमारी जो आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए कोई एक अच्छा संदेश मिले, अच्छा ज्ञान मिले। देखिए सूरी जी, मेरे हिसाब से बेसिक वास्तु सबको आना चाहिए, ताकि हम किसी और पे डिपेंडेंट ना हों। मैं ये नहीं कह रही आप मेरी बात मानिए, आप वास्तु को एक्सपीरियंस करके देखिए, उसको जान कर देखिए,
जब तक आप किसी चीज को जानते नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक आप नहीं मानते। मैं भी नहीं मानती थी पहले, मुझे भी ऐसा नहीं था कि बचपन से ही में बिलीव था। धीरे धीरे जब मैंने इसको जाना, समझा, माना, उस एक्सपीरियंस किया, उसके बाद ही मैंने माना इसको। और इसके कोर्सेज होते हैं डेफिनेटली, और अगर आप इसमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो डेफिनेटली कोर्स कीजिए आप, ताकि आप किसी और पे डिपेंड ना हो, आप अपने घर का वास्तु खुद करिए। और ये सिर्फ एक बार वास्तु नहीं होता कि आपने किसी को बुला लिया और वास्तु करवा लिया। हर चीज जो सपोज हम कोई शो पीस भी लाते हैं, हम कोई सीनरी भी लाते हैं, वो भी हमारे ऊपर इफेक्ट करती है। तो ये तो हमें डेली, हाँ जी, एक एक चीज वास्तु पे इफेक्ट करती है हमारे घर की। तो घर में अगर हम सीनरीज लेकर आते हैं या हम कुछ ऐसा लेके आते हैं जो उसको वॉल के ऊपर हम टांग सकते हैं, तो किस चीजों को हमको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए? नेचर है, डेटीज है, कुछ मतलब यहाँ हमारी एलिमेंट थ्योरी काम आती है। सपोज आप कोई पानी की सीनरी लाए हैं, तो आप वाटर जोन में रखिए। वाटर जोन कौन से हैं? नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। ये चार जो होते हैं हमारे वाटर जोन है। तो आप इनमें रखिए। कोई भी वाटर सीनरी लाते हैं, कोई भी आप फाउंटेन ला रहे हैं, तो यहाँ पे यहाँ कोई ब्लू कलर है। वाटर एलिमेंट को कौन से कलर डिनोट करते हैं? ब्लू करता है, ब्लैक करता है। कोई भी एल्यूमिनियम की चीज है, वो आप वाटर जोन में रखिए। तो वहां वो चीज आपको फायदा देगी। लेकिन अगर यही आपने वाटर की सीनरी आपने फायर के जोन में रख दी, तो वो वहां की अग्नि को बुझा देगी। वो फायर को भी इम्बैलेंस करेगी और वाटर को भी इम्बैलेंस करेगी। ओके किशोरी जी। हाँ, जतेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट डिटेल्ड रिस्पॉन्स व्हिच यू गिव टू मी। मैं और एक प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ जानना चाहता था कि ये जितनी भी रेमेडीज आप बताती हैं, हाँ जी, किसी भी इशू को लेकर जब कोई इंसान किसी दुविधा या संकट में होता है, तो वो इन रेमेडीज को अपनाता है आपसे कंसल्ट करके या अन्य किसी वास्तु कंसल्टेंट से। तो क्या ये रेमेडीज मतलब 100% फुल प्रूफ और परमानेंट रहती हैं कि या इनको समय समय पे कुछ इन पे फिर से गौर करना पड़ता है कि अब कुछ ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, तो कुछ और इसको चेंजेस लाए जाएं? या जैसे अभी नंदिता जी पूछ रही थी कि कोई पेंटिंग्स हैं या कोई और फोटोग्राफ्स हैं, तो उनको किस डायरेक्शन में रखी जाएं या उनको चेंज किया जा सकता है क्या समय के अनुसार? और अपनी जो हाँ सॉरी, नहीं बोलिए। हाँ जी, और अपनी जो जिस भी व्यक्ति ने अपनी इशू जाहिर की थी, तो क्या वो रिजॉल्व हुई कि नहीं हुई? क्योंकि उसका जो एक क्राइटेरिया है वो रिजोल्यूशन का, वो खुद ही उसको मेजर कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता ना। वो तो है ही है, बिल्कुल। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपका इसका आंसर देती हूँ। आपने पूछा था ये परमानेंट होती हैं रेमेडीज। ये डेफिनेटली परमानेंट होती हैं। अगर आपने नॉर्थ के टॉयलेट की रेमेडी एक बार कर दी तो दैट इज परमानेंट। वो ये नहीं है कि हमें टाइम टू टाइम उसको दोबारा करना पड़ेगा। हाँ, अगर सपोज क्या होता है कि किराए का फ्लैट है, ठीक है, मैं आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, एक केस स्टडी बताती हूँ आपको। मेरे पास एक दिन एक क्लाइंट का फोन आया। उन्होंने कहा मैडम मैं 2-3 मेरी जॉब चली गई, 2-3 महीने से मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे ना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है जॉब में, कॉल ही नहीं आ रही है कोई। तो एकदम से मेरे माइंड में स्ट्राइक किया। मैंने कहा कि ये नॉर्थ जोन की बात करें, जो अपॉर्चुनिटी है, नए अवसर हैं, जॉब्स हैं, वो हमें नॉर्थ से मिलती हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है जी, मैं आपका बिल्कुल घर का वास्तु चेक करूंगी, लेकिन उससे पहले आप जरा सा मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपके नॉर्थ में टॉयलेट तो नहीं है। तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने जब चेक किया तो वाकई वहां पे टॉयलेट निकला। तो फिर मैंने खैर ट्रीट किया एंड यू वोंट बिलीव विद इन अ मंथ ही गॉट अ जॉब। और अब उसको उनकी बहुत अच्छी गूगल में वो काम कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। तो वो
इस बात को कम से कम 5 साल हो गए हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि मुझे उनके नॉर्थ की रेमेडी बार बार करवानी पड़ेगी। वो जो उन्होंने एक बार कर ली तो वो उनके लिए हमेशा काम करेगी। बट ये है कि अगर सपोज अब उन्होंने वॉल पे वहां कोई रेड कलर कर दिया नॉर्थ की वॉल पे, या येलो कलर कर दिया, तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम आएगी। या येलो वहां रेड फ्लावर्स रख दिए, या येलो कलर का कोई शो पीस रख दिया, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती है। फिर उसको रिमूव करवाना पड़ता है हमें उन चीजों को। तो ये रेमेडीज परमानेंट होती हैं, इसमें बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जतिंदर जी, मेरा क्वेश्चन फिर ये आता है कि जैसे आपने भी क्लाइंट का आपने केस स्टडी बताया था, तो नॉर्थ में अगर मेरे व्यूवर्स के लिए अगर किसी का सच में टॉयलेट वहां पे होता है, तो उसके लिए क्या रेमेडी की जा सकती है इन जनरल? देखिए वहां पे नॉर्थ के अगर आपका टॉयलेट है तो वहां हम लोग ब्लू कलर की टेप लगाते हैं। एक फ्लोर टेप आती है 2 इंच की, आप फ्लोर टेप लगवाइए वहां पे। बट ये कि अगर टेप उतरे तो फिर आपको दोबारा वो लगानी चिपकानी पड़ेगी। और उसकी एक परमानेंट रेमेडी होती है। अगर आपका अपना घर है तो आप एल्युमिनियम की एक जो स्ट्रिप है वो इंसर्ट करवा सकते हैं, उससे वो परमानेंट वहां का रेमेडी हो जाती है। ओके, हाँ जी। अच्छा, जैसे जितेंद्र जी, एक और सवाल होता है कि कई लोग होते हैं जो किराए का मकान में जाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत उनको वास्तु का नॉलेज भी होता है कि इस डायरेक्शन का घर फेसिंग हमको नहीं लेना है या हमको लेना है। सपोज करिए कि जैसे किसी को ईस्ट डायरेक्शन में जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि हमको ईस्ट डायरेक्शन फेसिंग मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो उसका एक ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? सेकंड बेस्ट डायरेक्शन, थर्ड बेस्ट डायरेक्शन? देखिए वास्तु में ना फेसिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी एंट्रेंस इम्पोर्टेंट है। आपकी एंट्रेंस, आप एंटर कहाँ से कर रहे हैं घर में। फेसिंग आपकी ईस्ट हो सकती है, ईस्ट के साथ में आपकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी है, इसके ईस्ट के साथ आपकी ईस्ट साउथ ईस्ट भी है। सपोज एंट्रेंस आपकी फेसिंग तो ईस्ट है लेकिन आपकी एंट्री ईस्ट साउथ ईस्ट से हो गई है, तो वो बहुत खराब एंट्रेंस है। ठीक है, तो एंट्री जो है हमारा, अगर हमारी एंट्री ठीक है तो हमारा 70% वास्तु जो है घर का बैलेंस हो जाता है। बाकी 30% हम बाकी चीजों को भी बैलेंस करते हैं, लेकिन एंट्री सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है इसमें। और सबसे हाँ, एंट्री मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 16 डायरेक्शंस पे हम काम करते हैं, तो वो 16 डायरेक्शंस जो है ना हमें 16 जोन्स देती हैं। 16 जोन्स में डिवाइड हो जाता है हमारा जो वास्तु का है चक्र। और हर एंट्रेंस, हर जोन में 2 एंट्रेंस होती हैं। इस तरह हमें जो है अगर हम टोटल लगाएं तो हमें 32 एंट्रेंसेस मिलती हैं। अब 32 में सब तो अच्छी नहीं है, लेकिन अब जैसे नॉर्थ में है, नॉर्थ में 1 to 8 एंट्रेंस है, ईस्ट में 1 to 8 है, साउथ में 1 to 8 है, वेस्ट में 1 to 8 है। तो इसमें जो है 3 और 4 नंबर की एंट्रेंस जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। जैसे N3 N4 की एंट्रेंस अच्छी है, E3 E4 की एंट्रेंस अच्छी है, S3 S4 की एंट्रेंस अच्छी है, W3 W4 की एंट्रेंस अच्छी है। अब इसमें एक और छोटी सी चीज मैं आपको बताती हूँ कि सब लोगों क्या मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस सबसे अच्छी है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस में, नॉर्थ ईस्ट जोन में 2 एंट्रेंस आएंगी, एक N8 आएगी और एक E1 आएगी। अगर आपकी एंट्री N8 से है तो वो आपको अबंडेंस मनी देगी, इतना पैसा देगी कि आपका बैंक बैलेंस हाई हो जाएगा। लेकिन अगर वही आपके बिल्कुल साथ E1 की एंट्रेंस आ गई नॉर्थ ईस्ट की जोन में ही, तो वो आपको इतने लॉसेस करवा देगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि क्या प्रॉब्लम हो रही, कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। वेरी नाइस। तो इस तरह हम एंट्री जो है, एक एक एंट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे ये तो आपने बहुत डीप बताया है। सुनी जी, एक मिनट है ना, जैसे आपने बहुत डीप बताया है कि 32 डायरेक्शंस का बताया,
अगर जैसे हम लोग को नॉलेज नहीं है कि इतनी डायरेक्शंस, और जैसे E1 आपने बताया है या N1 आपने करके बताया, तो वो हमको उसकी नॉलेज नहीं है करने के लिए। जैसे मेरा घर है, मेरा घर का गेट जो है, मेरा रो हाउस है, फ्लैट नहीं है, मेरे घर का जो मेन एंट्रेंस का गेट जो है दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। लेकिन जब हम अंदर एंटर करके आते हैं तो जो ड्राइंग रूम में हम घुसते हैं तो दैट डोर इज टुवर्ड्स ईस्ट। तो क्या ये चीज बैलेंस होती है फिर? देखिए, कभी भी जब हम एंट्री देखते हैं ना, तो हम कभी भी बाहर से अंदर आते हुए नहीं देखते। हमें सबसे पहले घर के सेंटर में खड़े होना पड़ता है। आप टेंटेटिव देख लीजिए घर का सेंटर कौन सा होगा, और फिर आप मेन जो आपका एंट्रेंस है उस तरफ फेस करिए। तो आप देखिए कि वहां कौन सा जोन आ रहा है, तो वो आपकी एंट्रेंस होती, वो आपकी एंट्रेंस मानी जाती है। ओके। और फेसिंग से कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, फेसिंग कोई मायने नहीं रखती। जहां से आप अंदर आ रहे हैं वो आपकी एंट्रेंस है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जी सूर्य जी। हाँ, मेरा प्रश्न जतेंद्र जी आपसे, हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने, नंदिता जी ने आपको शुरू में आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आप देश विदेश और खास करके सिंगापुर में जाती हैं, वहां पर आपके क्लाइंट्स हैं। तो आई वुड लाइक टू नो कि जैसे एक ये वास्तु शास्त्र है, हमारा जो सनातन धर्म है इंडिया में, भारत में, बहुत एक स्ट्रॉन्ग सुपरस्टिशंस एंड फिलोसफीज एंड बिलीफ के ऊपर चलता है। उनको किंतु उनके बारे में सवाल जवाब कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, और बाकी आज के यूथ को तो पता भी नहीं है। उनको तो महाभारत क्या हुआ था या रामायण के बारे में उनको ज्यादा ज्ञान नहीं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता था कि क्या ये मतलब ऐसा अनुभव आपको विदेश में भी होता है? क्या वहां पे भी लोग ज्यादा सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं, या क्योंकि हाउ डू दे फॉल और हाउ यू अट्रैक्ट देम फॉर वास्तुशास्त्र, उनको कैसे बताती हैं? हाँ, देखिए, सिंगापुर में भी एक्चुअली क्या है, बहुत इंडियंस रहते हैं, और वहां साउथ इंडियंस बहुत हैं। साउथ इंडियंस बहुत है वहां पे। और आपको पता है, साउथ इंडियंस जो है वास्तु को बहुत ज्यादा मानते हैं। और कुछ लोग तो इस तरह के हैं कि अगर मतलब वास्तु एक बार उनका कर दिया घर का, अब भी अगर उन्होंने घर पे कोई मिरर लगाना है, कोई शो पीस लगाना है, तो पहले उनकी मेरे पास कॉल आएगी। मेरे पास सबका मैप रहता है। फिर वो पूछेंगे जी ये हम शो पीस हमने कहाँ रखना है, आप ये बताइए। फिर उसके हिसाब से वो वहां पे रखेंगे। चलिए, तो धीरे धीरे क्या है, ये माउथ टू माउथ है। देखिए, अब अगर एडवर्टाइजमेंट देते हैं आप, एक बार क्लाइंट आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके अगर लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स चलते हैं तो वो किसी बेस पे ही चल रहे हैं। अगर उनको बिलीव हुआ है, उनको फायदा हुआ है, तो ही वो मान रहे हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करता हूँ, बिकॉज माय इंटेंशन वाज टू नो कि क्या जो ये वेस्ट है, या जो ये हमारे फॉरेनर्स हैं, जो अमेरिकन हैं या यूरोप वाले हैं, क्या वो भी वास्तुशास्त्र? बिल्कुल मेरे कुछ क्लाइंट सिंगापोरियंस भी हैं, चाइनीज जो वहां पे लोग रहते हैं वो भी मेरे क्लाइंट्स हैं। इवन कई यूरोपियन क्लाइंट्स हैं मेरे, यूएस में भी क्लाइंट्स हैं, वो लोग भी पूरा बिलीव करते हैं। That's awesome. हाँ जी। मतलब हमारा वास्तुशास्त्र जो है, इवन वेस्टर्न के जो लोग होते हैं उनको भी दे बिलीव इन वास्तु। क्योंकि क्या है कि उनको, जैसे सपोज किसी ने बताया, उनको रिजल्ट मिला, उसके बाद वो बिलीव कर रहे हैं। ठीक है। और इसीलिए हमेशा बिलीव हम तभी करते हैं जब हम उससे हमें फायदा होता है, उससे हमें कुछ चीज, हमारी ग्रोथ होती है, हमारे हेल्थ इश्यूज सॉल्व होते हैं, तो डेफिनेटली फिर हम मानते हैं उस चीज को। वेरी नाइस। मतलब मैं आपको एक और छोटी सी केस स्टडी शेयर करती हूँ। मेरे एक सिंगापुर में क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे वास्तु के लिए बुलाया। तो जब मैं उनके घर में गई, उन्होंने मुझे बताया जी मेरा और मेरी वाइफ का डाइवोर्स हुआ है।
ठीक है, लेकिन हम बेटी के लिए एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन बातचीत हम नहीं करते। तो उन्होंने पूरा, मैंने उनके जो मैप था घर का वो ग्रिड किया, उनको रेमेडीज बताई, और मैंने उनको बोला जी आप साउथ वेस्ट में अपनी एक फैमिली फोटो लगाइए। ठीक है, साउथ वेस्ट क्या है, बॉन्डिंग का जोन है, रिलेशनशिप का जोन है। तो मैंने उन तीनों की, उनकी वाइफ और बेटी की फोटो साउथ वेस्ट में लगवाई, और धीरे 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 करके 2-3 महीने बाद उनका मेरे पास फोन आया, कहते जी जितेंद्र जी आपने क्या किया है कि अब मेरी वाइफ के साथ मेरे रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, हम बात करते हैं, हम फ्रेंड्स की तरह बात करते हैं, इवन हम हस्बैंड वाइफ की तरह अब रहने लगे हैं। और हालांकि डाइवोर्स हुआ है, बट स्टिल दे आर ऐसे रह रहे हैं कि मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं। और तब से वो, उनको 5 साल हो गए हैं, और तब से वो इतना ज्यादा बिलीव करते हैं। अभी उन्होंने गुड़गांव में एक योगा सेंटर बनाया है, बहुत अच्छा हाई लेवल का योगा सेंटर बनाया है, एंड उन्होंने पूरा वास्तु मुझसे ही करवाया है। यहाँ भी जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ही इज इन रियल एस्टेट, तो जो भी प्रॉपर्टी उनको लेनी होती है वो मेरे से बिना कंसल्ट किए लेते ही नहीं है। तो मतलब धीरे उनको रिजल्ट मिल रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, एंड ही इज हैप्पी नाउ। वेरी नाइस। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अपना जो एक व्यवसाय है या जो भी आपकी हॉबी है, इसके साथ साथ में आप एक समाज की सेवा भी कर रहे हैं, जो बहुत ही बिल्कुल सराहनीय है। बिल्कुल। और देखिए मुझे बहुत खुशी होती है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है जब क्लाइंट आके मुझे कहता है कि जी मेरा ये काम बन गया, है ना। तो आपको एक बहुत ज्यादा अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलो हम मैं किसी के काम आ सकी लाइफ में। एक मैंने ऐसी स्टडी की जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ या उनके काम आ सकती हूँ। देखिए बाकी हेल्प करने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन एक जरिया हमें बनाया भगवान ने, तो ठीक है, मैं खुश हूँ, मेरे क्लाइंट्स खुश हैं, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा जतिंदर जी, जैसे अभी आपने बात किया मिरर के लिए, तो बहुत घरों पे मैंने देखा है, इनफैक्ट मैंने अगर मैं बात करूँ तो कमर्शियल होटल्स में भी मैंने देखा है कि आपके एंट्रेंस पर ही एक मिरर होता है जो कि शायद रिफ्लेक्ट करता है नेगेटिव एनर्जीज को बाहर की तरफ में। तो क्या हम कमर्शियल चीज को छोड़ते हैं, हम घर की बात करते हैं, क्या अपने गेट के सामने मिरर लगाना चाहिए? इज इट एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी या कुछ ही लोगों के लिए इट इज एप्लीकेबल? नहीं 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 नहीं, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल द डायरेक्शंस। कुछ डायरेक्शंस ऐसी हैं जहां हम मिरर लगा सकते हैं, हर डायरेक्शन में हम मिरर नहीं यूज कर सकते, वो हमें बैड इफेक्ट्स भी देता है। करेक्ट। तो वो कौन सी डायरेक्शन हो सकती है? मिरर क्या होता है कि एक्सटेंशन करता है आपकी, ठीक है। जैसे सपोज हम किसी वॉल पे मिरर लगाते हैं, वो जितना पोर्शन हमारा है रूम का, उतना ही पोर्शन उसको आगे और बढ़ा देगा, वो एक्सटेंशन दे देगा। अब एक्सटेंशन अगर हमारे सही जोन में हो रही है तो हमें बेनिफिट मिल रहा है, अगर गलत जोन में हो रही है तो हमें नुकसान हो रहा है। तो कोशिश करिए कि मिरर कभी भी आउटर वॉल पे मत लगाइए, इनर वॉल पे लगाइए। जब भी आपको घर में लगाना है तो हमेशा इनर वॉल पे प्रेफरेंस होनी चाहिए मिरर लगाने। मतलब ड्राइंग रूम में हम लगा सकते हैं मिरर? ड्राइंग रूम में डिपेंड करता है, अगर आपने साउथ वॉल पे लगा दिया मिरर तो आपका साउथ एक्सटेंड हो जाएगा, वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान देगा। अगर आप नॉर्थ में लगाते हैं तो नॉर्थ एक्सटेंड होता है, तो वो आपको बेनिफिट देगा। तो मिरर बिना कंसल्टेशन के कभी नहीं लगाना चाहिए, मिरर बहुत ज्यादा नुकसान भी दे देता है। करेक्ट। अच्छा जतिंदर जी, जैसे ये भी बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को हैवी होना चाहिए, वहां पे स्टेयर्स बनाने चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को हल्का रखना चाहिए जितना ज्यादा हो सकता है? तो ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जिनको हैवी रखना आपके लिए बेनिफिशियरी है और हल्का रखना या ज्यादा एयरी रखना वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियरी है? देखिए नॉर्थ ईस्ट को कोशिश करिए कि लाइट रखें आप, साफ सुथरा होना चाहिए। और साउथ वेस्ट में आप हैवी कर सकते हैं, साउथ को हैवी कर सकते हैं, वेस्ट को हैवी कर सकते हैं आप।
और लेकिन क्या होता है कि आजकल के जैसे ये मिथ है कि अगर अलमारी हमारी नॉर्थ ईस्ट में आ गई, ठीक है, तो वो हैवी हैवी हो गया। लेकिन आजकल फ्लैट्स में तो पॉसिबिलिटी है नहीं, अगर आपका रूम नॉर्थ ईस्ट में है तो वहां अलमारी भी होगी। तो जो अलमारी है वो हैवीनेस का काम नहीं करती, क्योंकि उसमें आप ये नहीं है कि आप कपड़े ही रख रहे हैं उसमें, ये नहीं है कि आप बहुत भारी भरकम चीजें रख रहे हैं। लेकिन वो वहां की अलमारी जो है साफ सुथरी रखिए, सेटल्ड रखिए, तो कोई नुकसान नहीं देती। हाँ, लॉकर आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखिए, वो जो है वो एक हैवी उसमें आ जाता है, ऑब्जेक्ट में आ जाता है। राइट। अच्छा, बच्चों के लिए अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो घर में किस डायरेक्शन में बच्चों का रूम होना चाहिए जिससे कि वो ग्रो करें, पढ़ाई में ग्रो करें, और अगर बच्चे उस जगह पे हैं जहाँ पे उनकी पढ़ाई लिटरली मतलब ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग है कि अब वो जॉब में आने वाले हैं, ऐसे बच्चों के लिए कौन सा डायरेक्शन प्रेफरेबल होता है? देखिए, बच्चों के लिए सबसे बढ़िया जोन जो होता है ना वो वेस्ट साउथ वेस्ट होता है। ये फॉल करता है वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में। वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच की जो जगह होती है वो वेस्ट साउथ वेस्ट होती है। ये एजुकेशन की जोन है। यहाँ हम जो है बच्चों का स्टडी टेबल अगर लगाते हैं, ये रिटेंशन की जोन है। अगर स्टडी टेबल यहाँ लगाते हैं तो बच्चे जो पढ़ते हैं वो उन्हें याद रहता है, तो धीरे धीरे उनकी मेमोरी बढ़ेगी, उनकी लर्निंग बढ़ेगी और बच्चे संस्कारी होंगे, सबसे बड़ी बात है। और उनका जो फोकस बढ़ेगा वहां बैठ के अगर पढ़ेंगे तो। अगर उनका बेडरूम भी होगा तो और अच्छी बात है। तो ये आप फर्स्ट चॉइस जो होती है वो वेस्ट साउथ वेस्ट की, अगर आपके घर में है पॉसिबिलिटी, तो बच्चों का बेडरूम जो है वेस्ट साउथ वेस्ट में बनाइए। और उसके बाद अगर आपके पास नहीं जगह तो आप ईस्ट में बना सकते हैं, लेकिन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाना आपने कभी भी। वहां क्या है, बच्चे मस्ती ही करेंगे, वो पढ़ाई नहीं करेंगे। अगर वो लग रहा है आपको बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं रहे होंगे, वो बुक सामने रखी होगी, उन्होंने बुक सामने रखी होगी, उनका दिमाग कहीं और चल रहा होगा, मस्ती में, फन, मस्ती, रिक्रिएशन, ये मस्ती। हाँ, तो कभी भी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाइए, ईस्ट में डेफिनेटली आप बना सकते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी है कि अब एक ये जरूरी नहीं कि आपको वेस्ट साउथ वेस्ट मिल जाए, ठीक है। हाँ। तो उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। आप कोई भी फोटो डाउनलोड कर सकते हैं इससे, गूगल से, स्टडी टेबल की, या तो वो व्हाइट कलर का हो या लाइट ब्राउन कलर का हो, जो नॉर्मल वुड का कलर होता है। उसकी फोटो आप वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा दीजिए, साथ में बच्चे की भी फोटो लगा दीजिए, और बच्चे की कुछ बुक्स आप वहां रखिए। तो आप देखिए, आपका बच्चा और किसी भी जोन में पढ़ रहा होगा, लेकिन उसको फायदा होगा। Awesome, वो अच्छा पढ़ेगा, अच्छे नंबर लेगा। मतलब सिर्फ एक फोटो डाउनलोड कर लेने से कितना फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बता रही हूँ आपको, अभी मेरी एक चाइनीज क्लाइंट है मेरी, तो उनका 4-5 महीने पहले फोन आया। वहां पे उनके बच्चा 9th क्लास में था, तो कह रही थी अगर उन्होंने अगर इस बार उसके नंबर नहीं अच्छे आए तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी उसको। तो मैंने उसका जो बच्चे का टेबल था वेस्ट साउथ वेस्ट में रखवाया, और अभी 15 डेज पहले उनका मेरे पास फोन आया, कहते जी अब वो आराम से बैठ के फोकस के साथ पढ़ रहा है। मैं दैट्स गुड, क्या बात है। वेरी नाइस। 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लक्ष्मी जी। हाँ सुनील जी, हाँ आप करिए पहले, फिर मैं पूछती जी। मेरा सवाल थोड़ा सा, एक तो बहुत जतेंद्र जी आपने जो ये बच्चों वाली बात बताई, मतलब इट साउंड्स मोर लाइक ए मैजिक देन लाइक एन वास्तु शास्त्र, यू नो, एक तो जादू लगता है इसमें। मेरा सवाल नहीं, ये जादू नहीं है, ये आप रख के देखिए, एक्सपीरियंस करिए, उसके बाद मानिए। हाँ, नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि इट साउंड्स मोर लाइक मैजिक। आई नो मैजिक, हाँ, और कई बार होता है, ये मैजिक की तरह ही काम करता है।
मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि हाउ जो वास्तु शास्त्र है ये न्यूमरोलॉजी से कितना इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, तो वहां पर हर फ्लोर 4 फ्लैट थे। तो जो तीसरे फ्लोर पे जो फ्लैट 13 नंबर आ रहा था ना, उसने वो 13 को नहीं लिया और उसने 12A करा दिया। हाँ जी, क्योंकि पीपल यू नो ऑफ द बिलीव के 13 इज अनलकी, तो उसके हाँ फ्लैट का नंबर उसने चेंज करवाया सोसाइटी में रिक्वेस्ट डाल के, भाई इसको 12A कर दीजिए, मुझे 13 नहीं चाहिए। देखिए ये अक्सर होता है, 13 नंबर को शुभ नहीं माना जाता, तो ये बहुत जगह ऐसा होता है कि 13 को लोग 12A लिख देते हैं। डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी भी काम करती है, वास्तु भी काम करती है, एस्ट्रोलॉजी भी काम करती है। देखिए जैसे मैं तीनों ही साइंस में प्रैक्टिस करती हूँ, और तीनों मेरी कोशिश होती है कि मैं तीनों को ही करूं। अगर सपोज मेरा कोई क्लाइंट आता है तो मैं प्रेफरेबली वास्तु के साथ साथ उसकी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही उनको रेमेडी सजेस्ट करती हूँ, तो उसके ज्यादा अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अब जैसे किसी को घर लेना है, ठीक है, अगर घर लेना है, वो 48 नंबर उसने लेना है, तो 48 नंबर अच्छा नहीं है, तो वहां वो बंदा तरक्की कर ही नहीं सकता, जितनी मर्जी वो कोशिश कर ले। मतलब कुछ नंबर्स ऐसे हैं कि जहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे रहते हैं। बाकी वास्तु अपनी जगह काम करेगा, लेकिन नंबर्स का भी डेफिनेटली रोल है। जतिंदर जी, मैं आपको न्यूमरोलॉजी के लिए भी लेकर के आने वाली हूँ। अगला एपिसोड हमारा न्यूमरोलॉजी पे होगा आपके साथ, क्योंकि इतना इन डेप्थ आपने चीजें बताई ना, मतलब मुझे तो मजा आ गया। 2 सवाल मेरे, एक लक्ष्मी जी, वो सबको चाहिए, और बिना लक्ष्मी के तो कुछ भी नहीं होता है, दुनिया ही नहीं चलती है। पेट भी आपका, लक्ष्मी जी जब रहेंगी तो ही आपका खाना मिलेगा, कपड़े आपको मिलेंगे, सब कुछ होता है। घर में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप कोई रेमेडी करिए कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, आपकी लक्ष्मी जो है वो चंचला ना हो, वो स्थिर रह के आपके घर में रहें। ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं और किस डायरेक्शन में कर सकते हैं कि लक्ष्मी जी बोले कि नहीं नहीं बेटा, मैं तेरे घर में रहने आई हूँ तो चिंता नहीं कर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पैसे की डायरेक्शन जो है ना वो साउथ ईस्ट होती है। लक्ष्मी जी क्या है, पैसे का सिंबल है हमारे लिए। साउथ ईस्ट तो फायर भी है। फायर भी है, फायर भी डेफिनेटली फायर है, लेकिन पैसा भी जो हमें आता है वो साउथ ईस्ट से ही आता है। अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो आपको पैसे की दिक्कत आएगी आएगी, आपके मनी पैसे जो है वो उसमें रुकावट आएगी। अगर कहीं आप जैसे बिजनेस में है आप, तो क्लाइंट से आपको पैसे नहीं मिलेंगे, उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो ये साउथ ईस्ट बैलेंस होना बहुत जरूरी है पैसे के लिए। अगर वहां आप, इसीलिए साउथ ईस्ट का किचन बहुत अच्छा माना जाता है, ताकि वहां फ्लो बना रहे पैसे का। राइट, तो क्या कर सकते हैं साउथ ईस्ट में? कुछ फोटो लगा सकते हैं, या कुछ मार्बल या कुछ कलर, क्या कर सकते हैं साउथ ईस्ट में कि पैसे आते रहें? देखिए इसकी एक बहुत अच्छी रेमेडी है, आप रेड कलर के फ्लावर्स लगाइए वहां पे, या तो ऑफ वाइट वास में या लाइट पिंक कलर के वास में वहां लगाइए, तो आपको कैश फ्लो जो है आपका बना रहेगा पैसे का। राइट। आजकल के बच्चे जो हैं, क्योंकि रेसेशन का बहुत जबरदस्त चल रहा है, पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन जॉब नहीं मिलती है। अच्छा, फिर वो बैलेंस ऐसे करते हैं कि चलो जॉब नहीं मिल रही तो हम अपना काम शुरू करते हैं, बिजनेस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस डायरेक्शन में क्या करें कि अगर वो जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाए, और नहीं है तो अपना बिजनेस उनका शुरू हो जाए, बिजनेस में उनको सक्सेस मिल जाए? देखिए ये ना दो चीजें हो गई हैं। जॉब जो है हमें नॉर्थ जोन से मिलती है, ठीक है, तो जॉब के लिए हमें नॉर्थ जोन हमारा बैलेंस होना चाहिए। वहां देखिए कि वहां टॉयलेट ना हो, रेड येलो कलर ना हो, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। किचन ना हो, ठीक है, तो अगर यहाँ ये है वहां प्रॉब्लम्स, तो उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा।
और अगर बच्चा बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस के लिए हमें साउथ ईस्ट और वेस्ट बैलेंस करना होता है। तो ये अगर दो चीजें हमारी बैलेंस है तो वो बिजनेस कर सकता है बच्चा। अपना ऑफिस अगर उसको बनाना है तो अपना वेस्ट में ऑफिस बनाए। वेस्ट क्या है, मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है, प्रॉफिट की, गेन्स की डायरेक्शन है। वेस्ट में बैठ के अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं वो आपका पूरा होता है। कुछ भी आप सोचिए, हाँ, तो वो आपकी चीज पूरी होगी। वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है। वाओ, अच्छा, और अगर साउथ ईस्ट में किचन है आपका और फिर वहां पे आप क्या ऐसी रेमेडी कर सकते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि रेड कलर का फ्लावर या पिंक वाज में आप रख सकते हैं कि मनी फ्लो हो, तो बिजनेस करने के लिए साउथ ईस्ट में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका बिजनेस जो है स्टार्ट हो जाए, और स्टार्ट अगर हो गए तो ग्रो करने लगे? मतलब सेम रेमेडी वहां पर भी काम करेगी? हाँ, सेम रेमेडी वहां भी काम करेगी, और लेकिन उसके साथ हमें वेस्ट भी बैलेंस करना पड़ेगा बिजनेस के लिए। वेस्ट में क्या कर सकते हैं? वेस्ट में कोई टॉयलेट ना हो, वेस्ट में रेड कलर ना हो, ग्रीन कलर ना हो, कोई प्लांट्स ना हो वहां पे। यहाँ तक की है कि अगर सपोज वेस्ट में आपने कर्टेन्स ग्रीन कलर के लगाए हुए हैं या वॉलपेपर ग्रीन कलर का लगाया हुआ है, या अगर आपका बेड वहां पे है और उस पर आप ग्रीन कलर की चादर बिछाते हैं या रेड कलर की चादर बिछाते हैं, तो भी आपका वेस्ट खराब होता है। हाँ, तो यहाँ ये चीज हमेशा ध्यान देना है कि वहां पे रेड और ग्रीन और ब्राउन कलर नहीं होना चाहिए। लाइट ब्राउन हो सकता है बट डार्क ब्राउन जो वुड का कलर है वो नहीं होना चाहिए। ओके, वेरी नाइस। सूर्य जी, आपको कुछ और पूछना है? बहुत बहुत क्योंकि मैं नॉन स्टॉप में तो पूछती जाऊंगी। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा जतेंद्र जी का कि आपने इतना ज्ञान का भंडार, मतलब आई एम यू नो amazed the content which you have and the way you are explaining things in such simple terms for our audience. Hats off to you. Really thank you appreciate. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। और मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपके पास इतना भंडार है नॉलेज का, इतनी मतलब इतनी सिंपल वे में आपने जतिंदर जी सब चीजें एक्सप्लेन किया, आपने बताया। एंड आई एम श्योर कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, अगर वो आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जरूर डाल दूंगी, ताकि अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहेगा तो बिल्कुल हो सकता है। थैंक यू सो मच जतिंदर जी एंड सूर्य। थैंक यू सो मच नंदिता जी, थैंक यू सो मच सूर्य जी। सूर्य जी कुछ पूछ रहे हैं जी? हाँ, मैं ये कहना चाहता था जतेंद्र जी, नंदिता जी आपको कोई थ्रेटन नहीं कर रही है कि मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, वो आपको मैं होल हार्टेडली इनविटेशन दे रही हूँ कि आपको आना ही है आगे भी, बिकॉज आई एम वेरी मच क्यूरियस अबाउट डाउजिंग। मैं उसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगी, और मैं खुद भी सीखना चाहूंगी, खुद भी जानना चाहूंगी कि एग्जैक्टली डाउजिंग होती क्या है। तो मेरे व्यूवर्स, स्टे ट्यून्ड। जतिंदर जी के साथ में बहुत सारी बातें अभी और करनी है हमको, और बहुत सारा वो टॉपिक भी लेकर के आना है जो अभी लोगों में बहुत ज्यादा जनरल नहीं है, लोगों को पता नहीं है, मगर वो लोगों को बहुत ज्यादा फायदा करता है। थैंक यू सो मच जतिंदर जी, थैंक यू सो मच सूर्य जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।